ओके सो सबसे पहले थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम सबको ऑलरेडी पता है कि ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड आवर कंफर्ट जोन्स, और जो कंफर्ट जोन होता है वो आपके प्रेजेंट यू को तो बहुत अच्छा लगता है और आपका स्ट्रेस ले जाता है एंड आपको अच्छा फील करवाता है, बट आपके फ्यूचर यू की बट ये सब ऑलरेडी जानते हुए भी वी स्टिल चूज। सो क्या हमने कभी सोच के देखा है कि ऐसा होता क्यों है? हमें पता है कि हमें कंफर्ट जोन को चूज नहीं करना है बट स्टिल वी चूज इट। तो वही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने कभी सोच के देखा है, या फिर अपने आप को हमेशा आप यही बोलते हो कि यार मैं कंफर्ट जोन चूज करता हूँ, मैं कंफर्ट जोन चूज करता हूँ। मैंने ये देखा कि हम हमेशा प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहते हैं, मतलब कि हमारा कभी भी यहाँ पे ध्यान नहीं जाता कि ये चीज हुई क्यों है। बस हम ये देखते हैं कि ये चीज हो रही है एंड उसी में ही फंसे रह जाते हैं। इस वीडियो में कोई मैं 10-10 आपको स्टेप नहीं बताने वाला हूँ कि आप ऐसे करके कंफर्ट जोन को निकाल सकते हो। मैं सिर्फ एक बात बताने वाला हूँ एंड जो वो एक बात होने वाली है वो 100 स्टेप के बराबर होने वाली है। सो अगर आप रेडी हो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए तो आपके पास जितना भी करेज है उसको गैदर कर लो एंड बी रेडी टू बी अनकंफर्टेबल। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ आवर लाइफ वी हैव चॉइसेस, एट एवरी सेकंड ऑफ आवर लाइफ वी हैव चॉइसेस। वो काम करने की जो अभी जरूरी है या फिर उसको अपने फ्यूचर सेल्फ पे छोड़ने की, एंड ऑब्वियसली कंफर्ट जोन को चूज करने की या फिर डिस्कंफर्ट चूज करने की। आप कोई भी चीज करने लगोगे या फिर किसी ने आपको कोई चीज करने को बोली होगी, आपके पास हमेशा एक चॉइस आएगी कि आप वो काम करने वाले हो या फिर अपने फ्यूचर सेल्फ पे छोड़ने वाले हो, या फिर वो काम करने ही नहीं वाले हो। आपका कंफर्ट चूज करना या ना करना वो 1-2 सेकंड पे डिपेंडेंट होने वाला है। जब आपको कोई काम मिला है या फिर आपने कोई काम करना है तो उस 1-2 सेकंड में आप डिसाइड करोगे कि आपको वो करना है कि नहीं। ये बहुत जल्दी होता है, 1-2 सेकंड कितने होते हैं, एंड हम उस टाइम पे अवेयर बिल्कुल भी नहीं होते हैं एंड डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमने करना है कि नहीं। एंड ऑब्वियसली हम कंफर्ट को चूज करते हैं एंड वो काम ना करने का डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने कोई आपको काम दिया है तो आप वो करोगे उसी टाइम या फिर अपने फ्यूचर सेल्फ पे छोड़ोगे या फिर वो करोगे ही नहीं। एंड आपको लग रहा होगा मे बी कि ये बहुत छोटी चीजें हैं कि हम इन कामों में अगर चूज भी कर लेंगे कंफर्ट तो बुराई क्या। बट द थिंग इज आपके जो कंफर्ट चूज करने की हैबिट्स है वो इन्हीं कामों से डेवलप हुई है एंड धीरे धीरे करके आप बड़ी चीजों में भी कंफर्ट चूज करने लग गए हो। एंड इस बात को लेके हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है एंड टू बी ऑनेस्ट हम हमेशा यही तो कर रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों में भी कंफर्ट ढूंढ रहे हैं एंड देन हमारी वो हैबिट बन रही है। एंड हमारी पास्ट लाइफ में हमने हमेशा यही किया है, हमने हमेशा कंफर्ट को चूज किया है। एंड आप अगर इस टाइम इस चीज को लेके अवेयर नहीं होते हो तो आप फ्यूचर में भी यही करने वाले हो। कंफर्ट को चूज करना ये एक हैबिट बन गई है, ये एक हैबिट है और ये ऑब्वियसली तोड़ी जा सकती है। हर एक हैबिट का सोल्यूशन है, हर एक हैबिट को तोड़ा जा सकता है, हर एक हैबिट को रिप्लेस करा जा सकता है। मींस कि देयर विल बी ऑलवेज अ चॉइस फॉर यू कि आपको कंफर्ट चूज करना है कि नहीं। ऐसा नहीं होता है कि कंफर्ट जोन आपका ऐसे चूज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको बस वो 1-2 सेकंड जब आप चूज कर रहे होगे तब अवेयर रहना है कि यार मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। एंड एक और चीज आप कर सकते हो कि आप बोलो, तो जैसे आपको कोई काम करना है, जैसे कि पढ़ाई करनी है, तो उस टाइम पे आप डिसीजन बनाओगे राइट कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स, कि आपको पढ़ के कैसी फीलिंग आती है। तो अगर आप वो करने का डिसीजन लेते हो तो भी आप यही चीज करोगे, अगर ना करने का डिसीजन लेते हो तो भी यही चीज करोगे। क्या करोगे? अगर आप वो ना करने का डिसाइड करते हो जो मोस्ट प्रोबेबली होगा ही, तो अपने आप को ऐसे वर्ड से बोलो मैं पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ। या फिर आपको पता है कि आपको अब जिम जाना चाहिए बट आप डिसीजन लेते हो कि नहीं जा रहा हूँ, तो आप ऐसे मुंह से बोलोगे। एंड और बेटर होगा अगर आप मिरर के सामने ये चीज बोलो कि मैं जिम नहीं जाने वाला, आज मैं जिम नहीं जाऊंगा। यू नीड टू बी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ। ऐसा करने से क्या होगा कि आप उस 1-2 सेकंड के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओगे जो आप चूज कर रहे हो। अपनी चॉइसेस को लेके आप हमेशा अवेयर हो जाओगे। तो यही तो चीज है, हम तब अवेयर नहीं होते हैं इसलिए तो कंफर्ट को चूज करते हैं। ब्रेन हमेशा कंफर्ट को ही चूज करेगा, ब्रेन हमेशा उसी चीज को चूज करेगा जो इजी है करना। अब जो लोग भी देखोगे ना जो कंफर्ट जोन नहीं चूज कर रहे हैं, हार्ड चीजें कर रहे हैं, हार्ड टास्क को कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस ज्यादा है आपसे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास कोई एक्स्ट्रा ट्रेट्स नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है उनके पास, एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक्स्ट्रा टैलेंट कुछ भी नहीं है, बस उनकी अवेयरनेस आपसे ज्यादा है। जब वो चॉइस बनाने जाते हैं तो उनको पता होता है कि बाय चॉइस वो चॉइस बना रहे हैं, ना कि वो अपने आप ही हो रहा है दिमाग में। तो इसका मतलब ये है कि हम दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ दिमाग जो है वो हमारे लिए डिसीजन बना रहा है एंड हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। एंड टू बी ऑनेस्ट आपको कोई बुक नहीं बचा सकती, कोई वीडियो नहीं बचा सकती। ऐसा नहीं होगा सिर्फ वीडियो देख के आपकी कंफर्ट जोन की आदत छूट जाएगी। ये थोड़े टाइम के लिए काफी टफ लगने वाला है। एंड अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, वो स्टार्टिंग का जो टफ है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, बाद में इट बिकम्स अ हैबिट एंड देन बाद में ऐसा हो जाता है कि आप चाह के भी कंफर्ट को नहीं चूज कर पाओगे। एंड ऐसा होगा आपके साथ भी। आपको कभी भी किसी पर्सन के साथ अपने आप को लेके डिफरेंशिएट नहीं करना है कि इसके पास तो यार ये था इसलिए इसने कर लिया। बस ये चीज को समझना है कि यार वो भी मेरी तरह पर्सन है एक, बस उसने शायद कुछ ऐसा अलग किया जो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए उसको डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। यार देखो कंफर्ट चूज करना ना एक वीकनेस पर्सन की निशानी है कि वो मेंटली पर्सन कितना वीक है। अगर आप करते रहोगे ना कंफर्ट को चूज, आप मेंटली और वीक होते जाओगे। बाहर से मे भी आपका इतना नुकसान नहीं होगा चाहे, क्योंकि फिर आप पता कैसे कमांड करोगे अपने ब्रेन से कि जो चीज जरूरी है लाइक बिल्कुल एंड टाइम पे आ चुकी है, आप वैसे एक्ट करते रहोगे।
फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे बिल पे करना है कोई तो तभी आप करोगे, या फिर कोई बिल्कुल जरूरी एंड लाइन तक पहुंच चुकी है चीज, डेडलाइन आ चुकी है, तभी आप करोगे। एंड आप हमेशा ऐसे ही चलते रहोगे। मतलब जैसे हम फुल फ्रीडम चाहते हैं हमारी लाइफ में कभी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं जो एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारे लिए रख रहा है, जो वर्ल्ड हमारे लिए रख रहा है हम वही चूज कर रहे हैं हमेशा। वर्ल्ड बोल रहा है कि अब तेरी डेडलाइन आ चुकी है तो अब कर, तो तभी हम करेंगे। ये सिर्फ कंफर्ट जोन की बात नहीं है, आप अपने लाइफ में आप खुद चॉइसेस बनाओ एंड उस पे एक्ट करो। आप जो अपनी मेहनत को फ्यूचर सेल्फ पे छोड़ रहे हो उसका मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लोगों के हाथ में दे रहे हो। तो यार जो मेहनत करनी आज करो ना। हम मेहनत करने से क्यों करते हैं? मेहनत होगी तो वेस्ट भी होगी तो क्या हुआ? जैसे कहते हैं ना कि घिस थोड़ी जाएगा, तो एक्चुअल में हम घिस थोड़ी रहे हैं। ये इसलिए बोला जाता है आई थिंक कि मेहनत करने से हम डरते क्यों हैं? अगर मेहनत वेस्ट भी हो जाती है, फॉर एग्जांपल मुझे श्योर भी नहीं है कि ये वीडियो अच्छी बन रही है कि नहीं, बट स्टिल आई एम डूइंग इट, कि अगर मेहनत मेरी वेस्ट भी हो जाती है जो मैंने आधा घंटा अभी तक बोला है, तो मेन रीजन आई थिंक इसलिए भी हम कंफर्ट जोन को चूज करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी मेहनत वेस्ट ना हो जाए। मेहनत तो देखो आपकी वेस्ट होगी ही होगी, आपको हर चीज का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूं तो मेरी हर एक वीडियो थोड़ी जा रही है आगे, तो मैं उसको क्या वेस्ट समझूं? उसका पर्सपेक्टिव भी मैं चेंज रख रहा हूँ कि मुझे पता है कि बस डालते जा, अपने आप जिसको होना होगा, जो अच्छी एक्चुअल में वीडियो होगी जिसके साथ लोग रिलेट कर पाएंगे, वो अपने आप ही चले जाएगी आगे। मेरा ऐसा बिल्कुल पर्सपेक्टिव नहीं है कि मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है। मैं अपनी प्रैक्टिस करना, बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर ये वेस्ट भी हो जाती है तो एटलीस्ट मुझे और कंफर्टेबल हुआ कैमरा के साथ। तो देखो आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होने वाली। तो जितना वर्क कर सकते हो करो, जितना काम कर सकते हो करो, काम करने से पीछे मत हटो कभी भी। तो चलिए अब प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी मैं हमारी लाइफ में जो डेली टास्क होंगे उसको रखूंगा एंड आपके पास 5 सेकंड होंगे एक चॉइस बनाने के लिए। इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको ये वीडियो बार बार याद आएगा फिर, एंड उस टाइम पे आप अवेयर हो जाओगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि बर्तन दो तो आप क्या बोलोगे? अगर आपके पापा ने बोला कि बाजार से दही ले आ तो आप क्या बोलोगे? आपके भाई या बहन ने बोला कि जा पानी भर ला तो आप क्या बोलोगे? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज आपको पता है कि आपके लिए जरूरी है बट आप स्टिल उसको चूज नहीं कर रहे हो, तो हम उसके भी प्रैक्टिस करते हैं। जब आपके अंदर से ये आवाज आएगी कि चल यार अब पढ़ ले, तो आप क्या बोलोगे? जब आपके अंदर से ये आवाज आई कि चल यार अब जिम चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आपके अंदर से आवाज आई कि चल यार अब वीडियो एडिट कर ले, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको अभी करना चाहिए तो आप क्या बोलोगे? जैसे जैसे आप डिस्कम्फर्ट को चूज करते रहोगे आपकी ये हैबिट बन जाएगी। एंड जैसे मैंने बताया कि वो 1-2 सेकंड ही आपका डिसीजन करते हैं कि आप कंफर्टेबल को चूज कर रहे हो या फिर डिस्कम्फर्टेबल को चूज कर रहे हो। एंड जो आपकी अवेयरनेस है वो 1-2 सेकंड में जो चाहिए वो बढ़ने लग जाएगी अपने आप। एंड जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ने लग जाएगी आप उस टाइम पे कभी भी कंफर्ट को चूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ईगो बीच में आने लग जाएगी, क्योंकि आप छोटी से छोटी चीजों में भी कंफर्ट को नहीं देख रहे हो, डिस्कम्फर्ट वहां पे भी सीख कर रहे हो। जो आपका मन हो रहा है उसका ऑपोजिट करना है बिल्कुल हमेशा, तो ही आप डिस्कम्फर्ट को बार बार चूज कर पाओगे एंड हैबिट में लेके आ पाओगे। आपका नहाने का नहीं मन, आप नहाओगे। आपका पढ़ने का नहीं मन, आप पढ़ोगे। आपको जिम जाने का नहीं मन, जिम जाओगे। हर एक छोटी से छोटी चीज में भी आप डिस्कम्फर्ट को जैसे जैसे सीख करोगे आपका माइंड अपने आप ही ऐसा बन जाएगा। एंड देयर यू गो, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स जैसे जैसे आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी आपका कंफर्ट को चूज करना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मीन्स बिल्कुल आप छोटी सी चीज में भी कंफर्ट को चूज नहीं कर पाओगे चाह कर भी। तो चलो मेरे जाने का तो टाइम आ गया, अब आप पे है कि आप अब भी क्या चूज करते हो। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट।